अंचोली में कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां पर ज़री का काम होता है और इस काम के ज़रिए अहले बैत के नाम लिखे जाते हैं। हम एक ऐसे ही कारीगर से पूछते हैं, ये बताइए कि किस किस तरह के नाम लिखे जाते हैं और इसमें कितना वक्त लगता है। सबसे पहले मैं देखने वाले नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ और ये हमारा काम ज़री का कहलाता है, जो कलबला की याद में हम तैयार करते हैं। मौला अली के नाम, हुसैन के नाम, या अब्बास के नाम के मतलब तैयार करे जाते हैं। हदिया के तौर पे हम लोगों को दिया करते हैं, जो अज़ादार अपने अज़ा खाने सजाते हैं। इसी तरह से मतलब चादर होती हैं, 2-2 दिन में, 3-3 दिन में हम तैयार करते हैं। बारीक काम है ये हमारा और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है, जिससे हमारे ये घर चलते हैं। ये कसब है या ये क्या है? ये कसब का काम है जी। तिल्ला है, ये गोल्डन तिल्ला कहलाता है। ये मतलब आइटम तना तना के होते हैं, मोती लगते हैं, सितारे लगते हैं, कोरे दबके का काम होते हैं। जिस तरह ये लगा हुआ है कोरे दबके का, ये सितारे मोती का मतलब। अच्छा, ये तमाम जितने यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं, ये तमाम ही हाथ से लिखे गए हैं या इसमें कुछ ऐसा भी है जो मशीन से लिखा गया है? नहीं, मशीन का कुछ नहीं होता है। ये हम सब अपनी मेहनत से करते हैं, हाथ से ही। और माशाल्लाह अच्छे से अच्छा हम बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको लोग अज़ादार बड़ी पसंद करते हैं और लेके जाते हैं हमसे। ये अलम का परेरा है जिस पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथ साथ हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इसी तरह जो दीगर अहले बैत हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। हम पूछते हैं यहाँ पर इन साहब से कि ये बताइए कि इसका कितना इसका साइज़ है और इस पर कितनी रकम ख़र्च हुई है? ये 40 फीट का है और अभी हमारी बात चल रही है इनसे। तकरीबन ये लोग 10 बोल रहे हैं, मतलब हो जाएगा 8 तक। इसकी कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं होती, इसमें बार्गेनिंग होती है? बार्गेनिंग करते ही नहीं है, बस मौला के उस पर बस सवाब के काम पे उठाते हैं। तो ये आप जुलूस के अंदर लेकर जाएंगे या किसी घर में लगाने के लिए लेकर जा रहे हैं? जुलूस के अंदर 12 मुहर्रम को मकामी जुलूस होता है गुलिस्तान जौहर में, वहाँ उठेगा ये। अच्छा, ये एक ही अलम होता है उसमें या फिर और भी अलम होते हैं? बहुत अलम होते हैं। ये तो 40 फीट का है, इसमें 60 फीट भी होते हैं, 80 फीट भी होते हैं, 100 फीट के भी होते हैं, बड़े बड़े अलम होते हैं। ये आप कितना बता रहे हैं? 40 फीट का है? ये 40 फीट का है। इसका एक हरा रंग है, एक काला रंग भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि हरे रंग में और काले रंग में कोई तफरीक होती है या कोई भी रंग हो सकता है? उठा सकते हैं आप, रंग पे कोई वो नहीं होता, आप कोई भी रंग उठा सकते हैं। अहले बैत की याद में जहाँ सबीलें लगाई जाती हैं, पानी पिलाया जाता है, वहीं लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। इस वक्त हम अंचोली के मुकाम पर मौजूद हैं और ये कई देगें हैं जो यहाँ पर उतारी जा रही हैं। इनमें चावल है और हर रोज़ ये तब्दील होता है, कभी इसमें बिरयानी होती है, कभी इसमें पुलाव होता है, कभी इसमें चिकन की बिरयानी होती है, कभी इसमें बीफ पुलाव होता है। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इसकी जो लागत है वो कितनी आती है और किस तरह ये लंगर तकसीम होता है। ये बताइए कि ये जो यहाँ पर लंगर उतर रहा है सुजुकी में, इसकी तकसीम किस तरह से होती है? इसको हम जो है मजलिस के इंतज़ाम पे जो है हम इनको जो थर्माकोल प्लेटें होती हैं उसमें उनको सर्व करते हैं ज़ायरीन को। ठीक है। ये किस तरह का खाना होता है? इसमें बिरयानी होती है या इसमें पुलाव होता है या मुख्तलिफ तरह की डिशेज़ होती हैं? हर रोज़ तब्दील होता है? हर रोज़ तब्दील होता है, मुख्तलिफ बिरयानी, पुलाव, ईच एंड एवरीथिंग मुख्तलिफ मेनू जो है मतलब बदलता रहता है। इसी तरह शरबत में भी है, शरबत भी मुख्तलिफ बनता है और शरबत, दूध का शरबत तो कंटिन्यूसली है। कितनी देगें यहाँ पर उतरती हैं? तकरीबन 100 से ऊपर ही होती हैं। एक दिन की आप बात कर रहे हैं या फिर ये 10 दिन के अंदर 100 देंगे? मैं 1 घंटे के अंदर की से बात बता रहा हूँ आपको, डेली का। और ये जेडीसी की जो ये पीजीपी के प्लेटफॉर्म है ट्रैवल एंड टूर्स, इसी तरह से ये बता रहे हैं कि ये हर रोज़ तकरीबन एक दिन में 100 देगें यहाँ पर उतरती हैं। और सिर्फ ये एक ऐसा मुकाम नहीं है बल्कि कराची के मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ पर लोग रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का लंगर तकसीम करते हैं। ये हज़रत हुसैन का जुलजना है, ये मौला अब्बास का रोज़ा है और ये जो झूला है ये हज़रत हुसैन के 6 माह के बेटे अली असगर का है जो मैदान करबला में शहीद हो गए। इसी तरह एक मशकीज़ा यहाँ पर रखा हुआ है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये उस मशकीज़े की अलामत है, शबी है जो हज़रत अब्बास के हाथ में था। वो नहर फ़रात तक गए थे बीबी सकीना के लिए पानी लेने और फिर वो रास्ते में ही उन्होंने जामे शहादत
शहादत नोश की थी। ये मुख्तलिफ़ तरह की अलामात और शबियाँ हैं जो यहाँ पर जिनका एक मखसूस हदिया होता है। लोग इनको लेकर जाते हैं, अपने घरों में इनको रखते हैं और उससे अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं अहले बैत से। माह मुहर्रम के मौके पर जो बेकरियां हैं वो खुसूसी डिस्काउंट देती हैं, रियायती कीमतों पर अशिया फ़रोग़ करती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नज़र नियाज़ कर सकें। हम एक ऐसी ही बेकरी पर मौजूद है जहां पर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है मजलिस और नज़र नियाज़ के तबरुकात पर। किन किन चीज़ों पर डिस्काउंट दिया जा रहा है? ये सिर्फ मिठाइयों पर डिस्काउंट है या फिर मुख्तलिफ़ अशिया हैं जिन पर डिस्काउंट दिया जा रहा है? ये बताइए 10% जो डिस्काउंट है ये किसी एक चीज़ पर है या ये तमाम अशिया पर है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, जैसे कि ये जो हमारे बाकर ख़ानी होता है, ये आइटम सेवरीज़ में होता है, सैंडविचेज़ होता है, यानी ऑर्डर जो भी देते हैं आके कस्टमर, ख़ास तौर पे हमारे जो हैं यहाँ के पड़ोस है हमारे, वो कस्टमर जो भी हैं उनको हम ये खुसूसी इस पे 10% ऑफ देते हैं। इसमें कोई मुकर्रर होती है चीज़ कि आप 10 किलो लें, 50 किलो लें तो फिर आपको 10% डिस्काउंट देंगे? नहीं, इस तरह का नहीं है। इसमें यह है कि क्वांटिटी होता है और वो क्वांटिटी आप जैसे कि अगर 50 to 60 हो, 100 हो, जिस तरह की भी क्वांटिटी हो, हम उस पर उसे 10% जो है वो डिस्काउंट देते हैं। और अगर कोई ज़्यादा लेता है तो फिर क्या उसको 10% से ज़्यादा भी डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है? नहीं, 10% ही रखा जाता है। जैसे मिनिमम की हमने कोई इसमें वो नहीं रखी हुई। पहले तो 100 का था, लेकिन फिर कस्टमर्स को देखते हुए हमने बोला कि नहीं, 100 से नीचे भी हो क्वांटिटी तो उस पर भी हम 10% डिस्काउंट देते हैं। माह मुहर्रम में जहाँ बेकरियों पर खुसूसी रियायती कीमतों पर अशिया फ़रोख्त हो रही हैं, इसी तरह जो करियाना स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी जो अशिया हैं मुहर्रम के हवाले से जो तबरुकात हैं उन पर खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। माह मुहर्रम में मजहबी इज्तिमात तो होते ही हैं, लेकिन क्योंकि लंगर का भी ख़ास एहतमाम होता है मजालिस में, जुलूसों में, महाफ़िलों में, यही वजह है कि जो दालें हैं उनकी फ़रोख्त में इजाफ़ा होता है, चावलों की फ़रोख्त में इजाफ़ा होता है, हरे मसाले की फ़रोख्त में इजाफ़ा होता है। हम एम्प्रेस मार्केट पहुँचे हैं यही पूछने के लिए। ये बताइए कि मुहर्रम के महीने में हलीम की तैयारी होती है तो उसमें हरे मसाले का इस्तेमाल होता है, आपकी ख़रीदारी और ख़रीदो फ़रोख्त तो बढ़ जाती होगी? तो जी थोड़ा इजाफा होता है, क्योंकि हलीम वगैरह में मिर्ची, अदरक और लहसुन छिला हुआ यही चलता है। ये बताएं कि गुज़िश्ता बरसों में और मौजूदा दौर में क्या कोई फ़र्क आया है ख़रीदारी में? पहले ज़्यादा होती थी या अब ज़्यादा होने लगी है? काम और नीचे हो गया, मतलब पहले जो चलता था ना जैसे काम, अब जो महंगाई की वजह से लोग बहुत कम करने लग गए। अब हलीम उस तरह से नहीं बनता जिस तरह से पहले बना करता था। जगह जगह हर गली में हलीम तैयार हो रहा होता है, हर मोहल्ले में हलीम तैयार हो रहा होता है, आप कह रहे हैं उस तरह नहीं होता? उस तरह नहीं होता भाई, महंगाई की इतनी हो गई है। अब जो पहले 5 टके करते थे वो मुश्किल से अब 4 करते होंगे, 3 करते होंगे। इनकी गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि तकरीबन गुज़िश्ता बरस 10 अरब से ज़ायद इजाफ़ी ख़रीदारी हुई है सिर्फ कराची में। मुल्क भर के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो 25 अरब से ज़्यादा की ख़रीदारी के हैं। कुछ और मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुहर्रम में ख़रीदारी में किस तरह से इजाफ़ा होता है। ये बताइए कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं माह मुहर्रम में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह मुहर्रम के इस प्यारे महीने में लोग जो है शरबत के लिए ज़्यादातर बादाम, पिस्ता, खोपरा और शीर कौरमा वगैरह बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए छुआरे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फिर शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। माशाल्लाह से लोग भरपूर तरीके से ले जाते हैं और जोश व खरोश के साथ जो है ना वो मुहर्रम का इत्माम भी करते हैं और नियाज़ वगैरह भी करते हैं। कुछ आपके ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जो साल से आप ही से लेकर जा रहे हैं, तो ये बताइए कि वो ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं या फिर कम ख़रीदारी कर रहे हैं? बस वो जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो तो लेके जाते हैं ज़ाहिर है। वो जो दिल से, जो अच्छी नीयत से करता है तो वो तो फिर महंगाई को या किसी और चीज़ को नहीं देखता है। तो अब महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, उसके मुतबादिल ये है कि लोग फिर भी माशाल्लाह से जो है ना भरपूर तरीके से पिस्ता बादाम लेके जा रहे हैं। मुहर्रम के पहले अशरे से ही बुकिंग शुरू हो जाती है देग की, पानी की टंकियों की, चादरों की और इसी तरह जो दीगर सामान है, चम्मच हैं और इसी तरह घोटा लगाने के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है। हम एक दुकान पर मौजूद हैं जहांगीर रोड पर, उनसे हम पूछते हैं कि अभी तक कितनी देगों की बुकिंग हो गई है और कितनी देगें आपके पास मौजूद हैं? अभी हमारे पास भी 10 देगों की बुकिंग हो चुकी है और तकरीबन 15 देगे और हैं हमारे पास। जब
बुकिंग मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद भी फिर लोग आते होंगे कहने के लिए कि भाई हमें देख चाहिए। हाँ तो आते तो हैं, मगर हम तो नहीं दे सकते ना, जब हो गई तो ख़त्म। ठीक, जो है हमारे पास तो वही दे सकते हैं, इसके अलावा। पानी की टंकियाँ भी रखी हैं आपके पास और उसके साथ साथ दीगर सामान भी है, चादरें भी हैं, चांदनी भी है, इसकी भी बुकिंग साथ साथ चलती है? नहीं, ये तो किसी वक्त भी मिल जाती है, बुकिंग तो हो जाती है ये भी, मगर ये एनी टाइम मिल जाएगा आपको, किसी वक्त भी चाहिए होगी मिल जाएगा। देख का किराया क्या चल रहा है आजकल? इसका 1000 रुपये देख का किराया है। एक दिन का? ये तो बहुत ज़्यादा, 1000 रुपये। यही चल रहा है, यही चल रहा है। ये जो मखसूस आयाम हैं, ये मुहर्रम के इन दिनों में 1000 होता है या ये वैसे भी 1000 रुपये का होता है? महीने आप किसी भी टाइम आएंगे आपको ये रेंट होगा। एक देख कितने की मिल जाती है वैसे? ये 30 से 35 हज़ार रुपये की होती है। तो आपके ख्याल में किराया कुछ ज़्यादा नहीं है 1000 रुपये? नहीं, मुनासिब है, बिल्कुल ये मुनासिब है 1000 रुपये। मुहर्रम के महीने में नज़र व नियाज़ का सिलसिला जारी रहता है, पूरे महीने ही बल्कि मुहर्रम के बाद भी नज़र व नियाज़ होती है। जो पकवान सेंटर्स हैं और उन पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है क्योंकि उनके ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, उनकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। हम बहादुराबाद के एक ऐसे ही पकवान सेंटर पर मौजूद हैं, बात करते हैं। ये बताइए कि मुहर्रम में काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता होगा तो कोई डिस्काउंट भी देते हैं या उसी रेट पर काम होता है? डिस्काउंट देते हैं ताकि मुहर्रम में न्याज नगर होता है ना, तो इसकी वजह से डिस्काउंट देते हैं, हमारा भी हिस्सा इसके अंदर शामिल हो जाए, थोड़ा डिस्काउंट करते हैं मुहर्रम के अंदर। अभी जर्दा आपका रखा है, बिरयानी रखी है। जी जी, इसी तरह की चीज़ें होती हैं नज़र व नियाज़ लंगर के लिए? सर जर्दा होता है, बिरयानी होती है, और जो गरीब लोग हैं वो चने का पुलाव बनाते हैं, आलू की बिरयानी होती है, हलीम बनती है हमारे यहाँ। एक बिरयानी की देग कितने की बन रही है? 10 किलो की? आजकल जो चिकन है वो भी बताएं, गोश्त भी बताएं, और जो चना है उसके रेट भी बताएं। चने की बन रही है इस टाइम 12,000 रुपये की, और चिकन की 20,000 रुपये की बन रही है, और आलू की जो है वो भी समझ लो 12,000 की। फिर क्या डिस्काउंट देते हैं उस पर? डिस्काउंट भी 10,000 में भी कर रहे थे लोग। सही, यानी 2,000 रुपये कम कर देते हैं। देख के ऊपर 2 कम कर देते। हलीम की तैयारी में गोश्त एक अहम जुज़ है और उसकी ख़रीदारी के लिए बहुत से लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, ये बताइए कि कितना गोश्त ख़रीदा है आपने हलीम के लिए? बेसिकली 3 देगें हम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो गोश्त है वो ख़रीद रहे हैं। एक देग में कितना गोश्त अमूमन पड़ता है? कमोबेश 8 किलो डालते हैं हम, 10 किलो अनाज के साथ ना, तो हर एक बंदे का अपना होता है हिसाब किताब, तो हम लोग जो है वो 8 किलो डालते हैं। और उसमें अनाज क्या क्या होता है? अनाज वो भी डिपेंड करता है, लोग बहुत सारी दालें भी डालते हैं। हम लोग जो है वो गंदम, चने की दाल हो गई, आपकी जौ हो गया, चावल का टोटा होता है, तो इस तरह की, और साथ में माश की दाल वगैरह ये डालते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कैटरिंग से हलीम बनवाते हैं, कुछ लोग अपने घर के बाहर ही लकड़ियाँ जलाते हैं और उसके बाद फिर हलीम बनाते हैं। आप किस तरह बना रहे हैं? बेसिकली जो हमारी ट्रेडिशनल जो रिवायात हैं वो उसी तरीके से लकड़ी पे जो बनाने का है, उसमें एक ये हो जाता है कि चलें थोड़ी सी गैदरिंग हो जाती है, और ये है कि न्याज का न्याज हो जाती है। रेट्स कैसे हैं इस मार्केट में? वही अमूमन जो रेट होते हैं या कुछ कम है एम्प्रेस मार्केट के रेट? नहीं, ये तो 12 साल की मार्केट है, तो मतलब 12 महीने चलती है पूरे साल की ना, तो हम लोग यहीं से लेके जाते हैं गोश्त की क्वालिटी अच्छी होती है, और ये है कि फ़्रेश होता है, हमें पता होता है। बहुत सारी सुपर मार्केट्स पे जो गोश्त चल रहे होते हैं वो अप टू द मार्क नहीं होते हैं, बट वो बहुत सारे लोग, हमारी आवाम जो है वो बस चाहती है कि ईजीनेस, वो वहाँ से ख़रीदा और परचेज़ करा और निकल गए। ये गोश्त किसका होता है? बकरे का होता है, गाय का होता है, भैंस का होता है? लेकिन गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, लेकिन जो प्रेफरेबल होता है इन चीज़ों के लिए वो ज़्यादातर या तो गाय का चलता है या भैंस का चलता है। एक और साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए कि माह मुहर्रम की एक अपनी हैसियत है, इसकी मजहबी हैसियत है, एक तारीख़ है। क्या सबब होता है कि लोग हलीम तैयार करते हैं? बस हलीम इस वजह से ज़्यादातर करते हैं क्योंकि एक जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी आसानी से हो जाती है, यही है ज़्यादातर, मतलब थोड़ा टाइम ये। लेकिन पूरी रात तैयार होता है और उस रात ज़ाहिर है उसकी एक अहमियत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी उसको रूहानियत के साथ करते हैं और कुछ लोग उसको महज तफरी के लिए करते हैं। तो आपका मामला क्या रहता है? नहीं, हमारा वैसे तफरी के लिए तो नहीं है, रूहानियत के लिए ही होना चाहिए। हमारा भी यही है, बस न्याज की नीयत से कर रहे हैं। बस वो ये अलग बात है कि हम सारे लड़के हैं तो गैदरिंग जैसे भाई ने बताया वैसा हो जाता है।